बाबा के आने का समय फिर से नजदीक आता जा रहा है। क्या समझते हैं, बाबा आएगा या थोड़ा सा ही रहेगा? कई लोगों को चल रहा है, पता नहीं क्या होगा। बाबा का हम आह्वान करते हैं तो बाबा की उपस्थिति का अनुभव होगा ही। और बाबा का आना तो ऐसे है, अगर वो थोड़े समय भी आए तो कैसा होगा? थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, आकाश में चमकता हुआ सूरज 5 मिनट के लिए नीचे उतर आए, क्या हो जाएगा? खैर, उससे तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, पर कितना तेज, कितनी लाइट, हीट सब फैल जाएगी। ज्ञान सूर्य से बाबा धरती पर आए, चाहे वो 10 मिनट के लिए ही आए, उसके वाइब्रेशंस संसार का बहुत कल्याण कर देते हैं। तो हम सभी बाबा का आह्वान भी करेंगे और सभी ने एक काम किया ही हुआ होगा। उस काम की अब बहुत ज़्यादा महत्ता हो गई है, और वो है रोज सवेरे बाबा से मिलन मनाने का अनुभव। वो सबको रोज करना है, रोज एक बार अच्छी तरह ये अनुभव हो जाए कि बाबा हमसे मिलने आया, बाबा ने दृष्टि दी, बाबा ने वरदान दिए। क्या करेंगे इसके लिए? सबको करना है। जो शांतिवन वाले, बीके कॉलोनी वाले अच्छे पुरुषार्थ कर रहे हैं, उनका ये अनुभव रोज बहुत सुंदर होना चाहिए। और बाबा कुछ कहे, वो प्रेरणा कैच भी करनी है, तो उसका अनुभव ऐसे करेंगे, फरिश्ते बनकर सूक्ष्म लोक में, सामने बाप दादा ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में, मस्तक में चमकती हुई महाज्योति। पहले बाबा को केवल देखेंगे बहुत बहुत दिव्य स्वरूप में। बाबा के मस्तक से किरणें पड़ रही हैं मुझ पर। फिर कुछ देर बाबा दृष्टि दे रहे हैं। ये दृष्टि का बहुत अच्छा सुख लेंगे। बाबा ने कभी कहा है, रोज सवेरे बाबा से दृष्टि लो, और आगे हरगोविंद याद है, संसार को दृष्टि दो, फिर चाहे तो वहीं से पूर्वज बनकर सारे संसार को दृष्टि देंगे। ये अच्छा अनुभव करेंगे। तो दृष्टि ले ली, फिर बाबा का वरदानी हाथ सिर पर, बहुत अच्छी फीलिंग देगी। ये अनुभूति बहुत अच्छा अनुभव होगा। फिर बाबा तिलक लगाते हैं और वरदान देते हैं। याद होगा आपको, मुख्य 3 वरदान, विजयी भव, निर्विघ्न भव, सफलता मूर्त भव। इसको हम किसी भी दिन मिस नहीं करेंगे। तो इसे बहुत बहुत अच्छे अनुभव होंगे। जो कर रहे हैं वो मुझे बताते हैं फोन करके कि बहुत कुछ ठीक होता जाता है, इससे जीवन में बहुत अच्छे अनुभव होते जाते हैं। विजयी भव से माया पर विजय, निर्विघ्न भव से जीवन के विघ्न समाप्त, सफलता मूर्त भव से हर कार्य में सफलता। ये तीनों अनुभव सबको बहुत अच्छी तरह करने हैं, ताकि इन तीनों अनुभवों के सुंदर अनुभव, बहुत बहुत अनुभव हमारे पास हो जाए। पसंद है? अब हम एक बात पे चर्चा करेंगे और उसमें आप सब भी हिस्सा लेंगे, और वो है श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए। पुरुषार्थ में हाई जंप या उड़ती कला के लिए कभी भी ऐसा पुरुषार्थ में अनुभव न हो कि ब्लॉक हो गया सब कुछ। बहुत लोग ऐसा बताते हैं, 2 साल से बहुत अच्छा योग लग रहा था, 10 दिन से योग खत्म। क्या हुआ है हमें पता नहीं चलता है।
अनेक बार ब्लॉकेज आते हैं, पुरुषार्थ रुक जाता है, मन अच्छा नहीं रहता, खुश आनंद में नहीं। तो दो चीजों पे ध्यान देना है, सूक्ष्म कारण इनके, और उन्हीं दोनों के निवारण से हमारी स्थिति बहुत सुंदर होगी। और वो है मैं और मेरापन। इस पर आज चर्चा भी करेंगे और इसकी गहराई में चलेंगे बहुत अच्छी तरह अपने पुरुषार्थ में अगले कुछ दिनों तक। बाबा के दूसरे तीसरे दिन हम मिलेंगे, 5-6 दिन हमारे पास हैं। मैं और मेरापन, और इसकी गहराई इतनी अच्छी है। बाबा के महावाक्य, ब्रह्मा बाबा नंबर 1 में क्यों गए? क्योंकि वो मैंपन को जीतने में नंबर 1 रहे। दूसरी बात आपको याद आ जाएगी, कुछ साल पहले अव्यक्त बाबा मुरली चलाते चलाते एक सीन दिखाया कि ऊपर मामा, दादी प्रकाश मणि और गुलजार दादी तीनों थे, और बाबा तीनों की महिमा कर रहा था। दादी को कहा, दादी आपने इतना समय यज्ञ को संभाला। फिर गुलजार दादी को कहा, आपने बाबा का रथ बनकर इतना समय सेवा की। तो दोनों ने क्या उत्तर दिया? वो दोनों कह रहे थे, बाबा हमने नहीं, ये तो आपने किया। तो बाबा का वो सीन दिखाने का अर्थ था हमें ये रॉयल रूप से बताना कि हमें ये गुड फीलिंग हो जाए कि संगम युग पर ईश्वरीय शक्तियों से ही हम कार्य सफल कर रहे हैं, अपनी शक्ति से नहीं। तो मैंपन से पूरी तरह हम अपने को मुक्त करेंगे। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि किस संकल्प के रूप में, किस फीलिंग के रूप में हमारे अंदर मैंपन आता है, उल्टा सीधा। ये बहुत एक सुंदर सब्जेक्ट है। कुछ बातें हम निकाल लेते हैं, कुछ की आप चिंतन करना अच्छी तरह। मैं, पहला मैं किस रूप में आता है? बोलो। पोजीशन, ठीक बोला। अपनी पोजीशन का मैंपन, मैं बड़ा, मैं बड़ी, मैं इंचार्ज। इंचार्ज तो इंचार्ज है, वो तो समझो बाबा ने बनाया है। लेकिन फीलिंग क्या रहनी चाहिए? हम निमित्त हैं। कोई भी काम की जिम्मेदारी मिल जाए और मन पे दबाव पड़ जाए, सिर भारी होने लगे, ये काम है, ये जिम्मेदारी है, क्या होगा? तो साकार में बाबा कहते थे, बाप बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं, और जो बच्चे अपनी जिम्मेदारी वापस बाबा को अर्पित करके कार्य करते हैं, उनकी जिम्मेदारी बाप संभालते हैं। तो हम इस मैंपन से दूर हो जाए। दूसरा मैं, और थोड़ा पहले मोटे मैंपन आ जाए, माताओं का मैंपन। ठहरो, माताओं का मैंपन। मैं घर की बड़ी हूँ, मेरी आज्ञा के बिना कुछ काम नहीं होना चाहिए। मैं इस घर की मालिकिन हूँ। आज घर घर में जो झगड़े हैं वो इस मैंपन के कारण है। घर घर में झगड़े शुरू हो गए, रावण पहुंच गया सब जगह कि मैं देखता हूँ तुम सुख शांति से कैसे रहते हो। मैं बड़ी, मेरी बात मानी जाए। छोटा कहेगा तुम बड़ी तो क्या हुआ, मैं बुद्धिमान, तुम बिना पढ़ी लिखी बड़ी, मैं बुद्धिमान बड़ी। दोनों की लड़ाई बड़ी होती है। फिर ये दूसरा मैंपन। तीसरा भाइयों का मैंपन। बोलो भाई, बोले गृहस्थ वाले। मैं कमाता हूँ, मैं ना हूँ तो तुम्हारा कुछ भी न चले, मैं ही हूँ बस। ये मैंपन अहम का रूप ले लेता है और झगड़ों को जन्म देता है। सारे झगड़ों का कारण ये मैं है। मैं को हम ऐसा समझ ले, किसी में बहुत सारे गुण हों, कोई बहुत अच्छे पुरुषार्थी भी हों, लेकिन मैंपन भी हो तो जैसे अमृत के घड़े में विष की एक बूंद जो सारे अमृत को जहरीला विषैला कर देती है,
मैंपन की बहुत चीजें हैं, मैं बहुत अनुभवी हूँ, मैं सीनियर हूँ, तुम क्या जानो, तुम तो कल के छोकरे हो, मैंने 45 साल से ज्ञान लिया है। मैं पूछा करता हूँ ज्ञान में तो 45 साल से चले हो, योग में कितने साल से चले हो? योग में चलना आता नहीं, बैठ के ही लगता है, वो भी नहीं लगता। महत्व 45 और 100 साल का ज्ञान का नहीं है। महत्व ये है कोई 1 साल से भी आया है, उसने क्या प्राप्त किया है, कितनी सूक्ष्मता से अपने को परिवर्तन किया है, इन सभी संकल्पों को कहाँ तक रियलाइज किया है, स्वीकार किया है और उनका त्याग किया है। मैंने ये काम किया, अगला मैंपन। मान की इच्छा भी मैंपन, जो मनुष्य को बहुत परेशान करती है। मैंने ये काम किया, मैं ही ये काम कर सकती हूँ, ये बहुत ज्यादा। जिसके बाद आ जाती है दिखावे की फीलिंग, मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, मुझे इस काम में इतने अनुभव हैं, मेरे पास इतना ज्यादा ज्ञान है इस काम का। लौकिक भी उसका बहुत अहंकार रहता है मनुष्य को। ये मैंपन भी मनुष्य को सुखी नहीं रहने देता। तो जहाँ भी हमारी सुख शांति नष्ट हो, लड़ाई हो, मन में व्यर्थ बहुत चले, तो हमें चेक करना होगा कहाँ मैं और मेरा काम कर रहे हैं। बाबा ने एक बार, बहुत शुरू की बात है, एक बहुत अच्छी बात कही कि 10 मिनट तुम याद में बैठो और देखो तुम्हारा मन कहाँ जाता है। अगर तुम सूक्ष्मता से जांच करो तो मैं मन को भटकाने वाले होंगे मैं और मेरा। जितना जितना उन्हें छोड़ते चलेंगे, मन और बुद्धि स्थिर होती जाएगी। तो सभी अपने अपने घरों में चेक करें। घरों में पहले, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, ये मैंपन, मैं और मेरा दोनों हो गए। और इससे माँ परेशान हो रही है, बच्चे आनंद मना रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ और माँ दुखी हो रही है। मेरे बच्चे, होता है सब बहुत मेरे। तो कुछ चीजों में हम आत्मिक दृष्टि अपनाएंगे, निमित्त भाव धारण करेंगे। मेरापन, मेरापन भी बहुत सूक्ष्म है। मेरेपन से जन्म होता है किसका? महेश बाबू? नहीं, वो मैंपन से होता है। मेरा, मेरा क्या ले आता है? मोह। और मोह बड़ा सूक्ष्म। कभी बाबा ने कहा था बड़ी बड़ी चीजों से नहीं मोह होता, मिट्टी के बर्तनों से होता है। ठिकरी कहते हैं सिंधी में, ठिकरी से होता है। तो देखा जाता है जो चीज मेरी हुई उससे हमारा ममत्व हुआ। हमने जो कपड़े पहने हैं, घड़ी पहनी है, चश्मा पहना है, पेन रखा है, बैज रखा, ये सब मेरे हैं ना, हैं तो मेरे ही। हम इन्हें फेंकेंगे तो नहीं कि मेरे नहीं है, लेकिन ममत्व न हो। और इसके लिए क्या अच्छा अभ्यास करना पड़ेगा? सोचो, इस पे अब काम करना है सबको। मेरा है सब कुछ, परिवार में माताएं भाई रहते हैं, सब कुछ अपना ही तो है ना, मेरा है। उनकी संभाल भी करनी है। बच्चे हैं वो मेरे हैं, उनकी संभाल करनी है, उनकी केयर करनी, उनको पढ़ाना लिखाना। ये नहीं बच्चा बीमार हुआ छोड़ो मेरा नहीं है, बाबा संभालेगा, ये गलत हो गया। कई लोग ऐसा गलत भी समझ लेते हैं, तो समाज में उनकी बदनामी हो जाती है कि इनको कैसा ज्ञान सिखा दिया गया। बच्चा बीमार है, ये उसकी केयर भी नहीं करती, कोई बात नहीं, अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहा, कर लेने दो। ऐसा उचित नहीं। वो हिसाब किताब चुकतू कर रहा तो हमारा कुछ कर्तव्य भी है, वो हमें पूर्ण करना है। एक लड़का तेज बाइक चला रहा, किसी की नहीं सुनता है, एक्सीडेंट करता है, टांगे टूटती हैं, डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर कहेगा बहुत तेज चलाता था, किसी की मानता नहीं था, भागो, मैं नहीं तुम्हारा बैंडेज लगाऊंगा, प्लास्टर मैं नहीं करूंगा, जाओ यहाँ से, कहेगा? डॉक्टर अपना कर्तव्य करेगा। उसने अपना किया गलती, डॉक्टर अपना कर्तव्य करेगा। माँ बाप भी उसे उठा के ले जाएंगे हॉस्पिटल। माँ बाप भी तो नहीं कहेंगे ना कि तुम मानता नहीं था, तेज चलाता था, इसलिए पड़े रहो इधर ही। सब अपना अपना कर्तव्य करेंगे ही। तो हमें साक्षी भाव के साथ, अनासक्त भाव के साथ, कर्तव्य भाव, शुभ भावना, इनको भी साथ लेकर चलना होता है। तो हम चेक कर लें किन चीजों में हमारा ममत्व है।
और ममत्व की निशानी होगी बुद्धि नीचे ही नीचे। जितनी वस्तुओं में हमारा ममत्व होगा उतनी ही बुद्धि नीचे भारी रहेगी। व्यक्ति या वस्तुएं, दो ही चीजें हैं ममत्व की, व्यक्ति या वस्तुएं। आप अपने पास बहुत सारी वस्तुएं रख लो, उनकी संभाल में टाइम जाएगा, उनमें बुद्धि जाएगी, और जब उनमें बुद्धि जाएगी तो ममत्व होगा। मनुष्य में भी ऐसे ही बुद्धि जाएगी, ममत्व बढ़ेगा। क्या भाव रखें? वस्तुओं के लिए सहज भाव सब रखेंगे। जो भी वस्तुएं हमारे पास हैं ये सब एक तो विनाशी हैं, केवल यूज करने के लिए हैं। देखिए, मनुष्य की नेचुरल मेंटेलिटी है। किसी के पास बहुत सुंदर साइकिल हो, हमारे यहाँ भी है ना बहुतों के पास, अच्छी अच्छी आजकल की आई हुई है, जरूर वो उन पे चलते हैं, उनको सुख मिलता है, उनमें उनका प्यार रहता है, मेरी है, ममत्व रहता है। उससे अच्छा, बहुत अच्छा बाइक मिल जाए कुछ तो साइकिल कैसे लगेगी? फिर बाइक के बाद कार मिल जाए तो बाइक भी ढीली लगने लगेगी। हम सोचें, जो साधन हमारे पास बहुत सुंदर हैं उनसे बहुत सुंदर चीजें हमें मिलने जा रही हैं, मिलेंगी या नहीं? इसलिए ये चीजें विनाशी हैं। एक चीज आज है, कल नहीं होगी, कल होगी, परसों नहीं होगी। सब कुछ बदलता आता है। हम भी ऐसे नहीं होंगे इस शरीर में, शरीर ही बदल रहे हैं, वस्तुएं बदल रही हैं, घर बदल रहे हैं, संबंधी बदल रहे हैं या नहीं? या यही संबंधी रहेंगे सदा जो अब है हमारे पास? सब बदल रहा है। इसलिए देह के पदार्थ सब परिवर्तनशील हैं। आज एक चीज है, कल दूसरी होगी। ये भाव रखने से हमारा ममत्व और मेरापन कम होता जाएगा। साथ में एक बहुत अच्छी फीलिंग देनी होगी अपने को, चाहे व्यक्तियों को देखो चाहे वस्तुओं को देखो, ये मेरे नहीं हैं। खराब लग सकती है किसी को ये बात कि माँ बच्चों के लिए सोचे ये मेरे नहीं हैं, वो तो हैं मेरे, लेकिन ये आत्माएं हैं। जिसमें देह की फीलिंग रहती है वो खत्म होती जाएगी। ये आत्माएं हैं सब, ये सब कुछ मेरा नहीं है। क्योंकि राजयोग की सबसे गहरी डेफिनेशन आपने सुनी हो मुरलियों में, राजयोग माना मेरा कुछ भी नहीं। जैसे जैसे आत्मा की ये स्थिति बनती जाएगी, मेरा कुछ भी नहीं, ये सब कुछ यूज करने के लिए है और सब कुछ छोड़कर ही हमें चलना है। जब तक हैं हम इन्हें यूज करेंगे, और जिस दिन जाना होगा हम ऐसे जाएं जैसे ये हमारे थे ही नहीं। ये स्थिति हमें पक्की करनी है। बोलो, पसंद है? माताओं को भारी काम है थोड़ा सा, छोटे बच्चे बैठे हैं, भारी काम है, कठिन है, थोड़ा भारी है, लेकिन करना तो होगा। क्योंकि इन चीजों से क्या होगा कि ये सूक्ष्म वाइब्रेशंस हमें पकड़े रहेंगे, और जैसे आत्मा के जाने का समय होगा तो जाने नहीं देंगे। जाने की बात तो एंड की होगी, लेकिन वर्तमान में भी योग का सुख नहीं लेने देंगे। आप चीजों को बहुत अच्छी तरह यूज करो, प्यार से संभालो, लेकिन फीलिंग ये रखो ये मेरी नहीं है, विनाशी हैं, सब परिवर्तनशील है। तो वो चीजें हमें बांधेंगी नहीं, और हमें योग में कोई बाधा उनकी नहीं पड़ेगी। तो मैंपन की भी एक बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है, कम से कम 25 बातें। पॉजिटिव नेगेटिव मैंने कहा था। नेगेटिव में क्या होता है? देखो, किसी एक व्यक्ति का बच्चा थोड़े बुरे संग में चला गया, उसको डर हो रहा है ये मेरी बदनामी कराएगा, समाज में मुझे सिर नीचा करना पड़ेगा इसके लिए। यह है निगेटिव मैंपन। इसको भी हमें ठीक करना, विचारों को ठीक करना है। यहाँ ये बहुतों को होता है, इसने मुझे कुछ कहा, मेरी इंसल्ट कर दी, ये भी सूक्ष्म मैंपन में आता है। मान की इच्छाएं, मुझे यहाँ क्यों नहीं बैठाया,
यहाँ क्यों बैठाया, मुझे क्यों नहीं पूछा गया, मुझे ये चीज क्यों नहीं दी गई। ये भी मान, ये सूक्ष्म मैंपन जो सबसे भारी करता है आत्मा को। जितनी आत्मा पुरुषार्थ में आगे बढ़ती जाएगी, मैंपन मान की कामना के रूप में उतना ही सूक्ष्म होता जाएगा। इसको भी पहचानना है। तो न निगेटिव मैंपन हो न पॉजिटिव मैंपन हो, दोनों को निकाल के क्या हो, मैं और बोलो मैं आत्मा, उसके आगे स्वमान। मैं कौन सी आत्मा। याद करो, आप बाबा की बहुत मुरली चली है, जब भी मैं आए तो याद करो मैं कौन, तो कई चीजें याद आएंगी। तो स्वमान का अभ्यास मैंपन को सूक्ष्म रूप से रियलाइज कराएगा। अगर स्वमान और अशरीरीपन का अच्छा अभ्यास नहीं है तो मैंपन होते हुए भी उसकी रियलाइजेशन, एक्सेप्टेंस होगी नहीं। आत्मा स्वीकार भी नहीं करेगी कि ये मेरा मैंपन है। कोई तो कहेगा उसमें भी तो है, वो भी तो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है उनके ये शब्द नहीं होते, उसमें भी तो है। ये श्रेष्ठ पुरुषार्थियों के लक्षण नहीं है। श्रेष्ठ पुरुषार्थी अपने को सूक्ष्म रूप से चेक करके अपने को बहुत आगे बढ़ाते हैं। वो ये कोटेशन देंगे ही नहीं कि उनमें भी तो ये है। तो मैं और मेरापन, और मोटे में क्या होते हैं, मैं कौन हूं, मैं बुद्धिमान, मैं अब बोलो ज्ञानवान, मैं धनवान, और मैं बड़ा पावरफुल शक्तिशाली, और मैं है पहलवान, और मैं नहीं, सर्वगुणों की खान तो अलग चीज हो गई। ये मोटे में भी होते हैं, इनसे भी बहुत बचना है। किसी को समाज में बहुत सम्मान मिला हो, प्रशंसा मिली हो, सफलता मिली हो, इससे भी कभी कभी मैंपन प्रवेश कर लेता है। मुझे हर कदम पे सफलता हुई, समाज में मेरा इतना सम्मान है, मेरी इतनी पूछ है, मुझे समाज ने ये पद दिए हैं, ये भी मैंपन में आ जाता है। तो मैंपन की जगह हमें संपूर्ण नम्रता और निरहंकारिता की ओर चलना है। हमारी संपूर्णता और कर्मातीत की धारणाओं में 3 बातें सबको याद होंगी। निराकारी, निराकारी माना संपूर्ण योग युक्त, निर्विकारी संपूर्ण पवित्र, चित्त शुद्ध, भावनाएं श्रेष्ठ, और निरहंकारी मैंपन, मेरेपन से संपूर्ण रूप से मुक्त। तो सभी इस पर काम करेंगे। देखो, परिवार में अगर कोई ये भी कहता है तुमने मुझे ये क्यों कहा, तो इसमें मैंपन है या नहीं, है या नहीं। बहुत झगड़े परिवारों में होते हैं, पति पत्नियों के बीच में। मेरे पास ऐसे झगड़ों की कहानी आजकल ज्यादा आने लगी हैं। मैं कहता हूँ भाई खुले दिल से झगड़ लो, झगड़ के भी एक बार देख लो क्या मिलता है। एक ने कहा मैं 16 साल से ज्ञान में हूँ, जब से शादी हुई पति से लड़ाई होती रही है, 16 साल हो गए लेकिन लड़ाई कम नहीं हो रही मेरी, क्या करूँ। मैंने कहा बाबा की बात याद करो, बाबा एक बात कहते थे, मुंह में क्या डाल लो, मुलरा डाल लो। कहा क्या करूं, रहा नहीं जाता बोले बिना, जब वो ज्यादा बोलता है तो मुझे भी आ जाता है। तुम शेर तो मैं सवा शेर हूँ, क्या समझा है तुमने। पूरा जीवन लड़ते रहोगे, मैं भी उसे दबती नहीं हूँ, तो लड़ाई होती रहती है। लेकिन इसको दबना कहेंगे या महानता कहेंगे या गिरावट कहेंगे, ये अहम और मैंपन रहता है। मैंने उसे कहा मेरे कहने से तुम 7 दिन चुप रह के देखो, वो खूब गाली दे ले तुम्हें, कान भी बंद कर लेना, जरा विचारों को बंद कर देना कि खुले दिल से गाली दे लो, मैं पत्थर की मूर्ति हूँ, असर ही नहीं हो रहा है। कहा ये हो सकता है क्या। मैंने कहा तुम चाहोगी तो जरूर हो जाएगा, करके देखो 1 हफ्ता, लड़ाई बंद होती है या नहीं। लेकिन ये मनुष्य होता नहीं मैंपन के कारण। और मेरेपन में क्या होता है, मोह के साथ एक और चीज, अधिकार। ये अधिकार भी अनेक समस्याओं की जड़ है। दोनों ही सोच रहे हैं हम बड़े। एक जगह झगड़ा था,
मैं जस्ट उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत अच्छी बात समझने की है। पति ने बहुत पैसा कमाया, बहुत बड़ा काम धंधा चालू कर दिया, करोड़ों से आगे अरबपति बन गए। पत्नी ने घर संभाला और बच्चे संभाले, दोनों झगड़ रहे हैं। वो कहता है मैंने इतना काम किया, तुम्हारा है बाबा बाबा कुछ नहीं, मैं तो कर्म में विश्वास करता हूँ, देखो मैंने मेहनत की तो गरीब से कहाँ पहुँच गया। वो कहती है मैं तुम्हें साथ न देती, मैं घर न संभालती, बच्चे न संभालती तो तुम ये करते। वो मानता है कि तुम्हारे सहयोग से ही मैं आगे बढ़ा हूँ, लेकिन दोनों का अहम एक को भी झुकने नहीं दे रहा और लड़ाई होती रहती है। मेरे पास ये केस था, मैं सोचा देखो कितनी धन संपदा, बहुत लोग तो उनके साथ काम करते हैं, 2500 इतना बड़ा काम चालू किया, लेकिन जीवन में न संतोष है, न खुशी है, न एक दूसरे को देख के गुड फीलिंग है, न प्रेम है। तो धन संपदा का फायदा हुआ और कारण हुआ मैं और अधिकार। जितना तुम्हारा अधिकार है उतना ही मेरा भी अधिकार है। तो हमें स्वमान से अपने को नम्र करना चाहिए, तब धन संपत्ति का भी सच्चा सुख मिलेगा, तब संबंधों का भी सच्चा सुख मिलेगा। ऐसे में क्या होता है परिवारों में, लड़के लड़की हैं, कोई माँ की तरफ कोई बाप की तरफ, ये बहुत हो रहा है। परिवार भी बट जाते हैं। वेस्टर्न कल्चर थी, भारत में पूरी तरह आ गई है, तो इससे परिवारों में सुख नहीं रहता। कहीं कहीं ज्ञानियों के साथ भी ये हो रहा है और जो नॉन बी के हैं उनके साथ तो बहुत हो रहा है। हम सबको क्या करना है इसमें, अब अपना कर्तव्य सुनाएंगे। पूर्वज बनकर सभी को अच्छी सकाश भी देनी है, और सकाश में विशेष रूप से एक संकल्प कि सभी अपने अहम को पहचाने, नम्र बने, चुप रहना सीखें, एक दूसरे के लिए सम्मान भाव पैदा करें, तो हमारा स्वमान दूसरों में ये गुड फीलिंग लाएगा, दूसरों की वृत्तियों को बदलेगा। नहीं तो अहम की वृत्ति है ना दो पक्ष में, तो कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, इससे संघर्ष बढ़ता रहता है। इस संघर्ष को हम अपने संकल्पों से भी ठीक करेंगे, अपनी वृत्तियों से, लेकिन वाइब्रेशंस बहुत फैलाने से पहले ये जरूरी है हम इन चीजों से मुक्त हों। अब बातों का महत्व क्या है, महत्व किसका है, श्रेष्ठ स्थिति का। कौन हमें क्या कह रहा है, इस उलझन में हम परेशान होकर स्थिति गंवा दें तो ये बुद्धिमानी नहीं है। बाबा हमें क्या कह रहा है, केवल उस पर चलें, क्योंकि बाबा की नजरों में सब कुछ है। मुझे कई लोग कहते रहते हैं यहाँ ये हो रहा, यहाँ ये हो रहा, तुम लोग नहीं देखते। सेंटरों की भी ये बात होती है। मैंने कहा हम तो नहीं देखते, जिसका ये कार्य है सब कुछ उसकी नजरों में है, या उससे छुपा हुआ कुछ भी नहीं। जिसका ये कार्य है, जो मालिक है, सब कुछ उसकी नजरों में है। इसलिए हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि बाबा किस चीज पर राजी है, सत्यता पर। बाबा राजी है पवित्रता पर। बाबा राजी है उन आत्माओं पर जो रहम दिल हैं। बाबा राजी है उन पे जिनका चित्त प्रेम और शुभ भावनाओं से भरा हुआ है। सुनी होंगी आपने कहानी, बहुत लोगों ने मृत्यु के बाद के अनुभव सुनाए अपने, आपने नहीं सुनी होंगी। मेरे पास भी एक किताब आई, उसमें 100 अनुभव लोगों के लिखे थे। उसमें एक बात बड़ी कॉमन थी, ऊपर जा रहे थे लोग और एक कोई ज्योति पुंज सा उनके सामने आता था। उसके समीप जाते ही वो आनंदित हो जाते थे। एक चीज ये देखी, वो ज्योति पुंज उन्हें पता नहीं चलता, वो सूक्ष्म वतन में बाबा का बाप दादा की उन्हें फीलिंग होती है। दूसरा कहा कि वहां आपे ही जो मिनिस्टर थे, जिनको वो जानते थे, जो साहूकार लोग थे, जो बड़े नाम शान पद पोजीशन वाले थे, उनकी वहां कोई पूछ ही नहीं थी। उस महाज्योति के पास वो जा रहे थे जो बहुत ईमानदार थे,
जिन्होंने बहुत सत्कर्म किए हैं, जिन्हों के अंदर सहानुभूति रही है, जिन्होंने मनुष्यों को बहुत सहयोग दिया है, वो सब उनके समीप जा रहे थे। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, यहीं की है। हमें इस बात पे बहुत ध्यान देना है। इसलिए और चीजें न देखकर क्या देखना चाहिए? अपना महान लक्ष्य। हम इस पे चर्चा कर चुके हैं, नहीं तो फिर कर लेंगे एक बार। अपना महान लक्ष्य सभी निर्धारित करेंगे। योग का महान लक्ष्य, श्रेष्ठ स्थिति का महान लक्ष्य, वो महान लक्ष्य जो बाबा हमें मुरलियों में करने को कहते हैं। रोज बाबा मिलता है ना हमें मुरलियों से, रोज सवेरे बाबा की मुरली हमारे लिए, बाबा ने पीछे कहा था, उसका हाथ में हाथ, हाथ में हाथ क्या है? उसकी श्रीमत जो रोज मुरली चलती है, उस पर हम चल रहे हैं तो उसके हाथ में हमारा हाथ है, उसका हाथ हमारे सिर पर है। उस अनुसार हमें लक्ष्य निर्धारित करना है। संसार को देखकर हमें अपना लक्ष्य नहीं बनाना है। समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? कोई देखते हैं ये व्यक्ति अरे इस तरह आगे बढ़ गया, ये तो बहुत आगे चला गया, सदा ही स्टेज पे रहता है, हम तो योग ही लगाते रह गए, हम तो ऐसे ही रह गए कि रहम दिल बनो, निरहंकारी बनो। ये तो अहंकार वाले लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये देख के आप भी लक्ष्य बना लें कि हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, ये उचित नहीं। हमें वही करना है जो बाबा करने को कह रहा है, हमें वो नहीं करना है जो हम बाहरी आंखों से देख रहे हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखना है। अभी बाबा के आने में 3 दिन हमारे पास हैं। 3 दिन बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे सभी को करना है, क्योंकि इस जीवन को ईश्वरीय सुखों से हमें भरना है। और मैं आप सबको सदा एक बात कह के जगाना चाहता हूँ, जगाता रहता हूँ, समय आ रहा है। बोलो इंस्पेक्टर साहब, समय आ रहा है। योगियों का तो आ ही रहा है। समय आ रहा है देने का। जब संसार को हमारे वाइब्रेशंस की, हमारी शुभ भावनाओं की, हमारी प्योरिटी और योग युक्त स्थिति की वास्तव में इन्हीं के द्वारा सेवा होगी, इनसे उन्हें सांत्वना मिलेगी, सुख मिलेगा, उनके दुख दर्द दूर होंगे। मुझे तो ऐसा दिख रहा है, मैं साफ आपको कह देना चाहता हूं कि अब यज्ञ में, बस आगे नहीं बोलूंगा, आप खुद समझ जाएं, एक पतझड़ का समय भी आ गया है। एक महान चेंज आने का समय नजदीक दिखाई दे रहा है, बहुत जल्दी, बहुत सारे साल नहीं, नजदीक में। और उसके बाद होगी जय जयकार। और जय जयकार में वो आत्माएं मुख्य पार्ट अपनाएंगी जो बहुत योग युक्त होंगे, जो बहुत पवित्र होंगे, जिन्होंने स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर किया होगा। बाकी सब काम संभालने वाले होंगे। काम भी तो संभालना है ना, सबकी जरूरत होगी, लेकिन देने वालों का महत्व होगा। लेकिन उससे पहले एक ये विशाल परिवर्तन हम सबको देखना है। इसके लिए भी हमें स्वयं को तैयार करना है। तो बहुत अच्छे अभ्यास 3 दिन हम सभी करेंगे। कल का अभ्यास, मैंपन और मेरेपन पे सभी को काम करना है, छोड़ नहीं देना है। सुन के आज ही कम से कम हर एक अपने लिए कोई भी 5 मैंपन नोट करे, व्यक्तिगत। मेरे अंदर ये मैंपन है, सबके पास होते हैं, सबके पास होते हैं। सूक्ष्म भी मैंपन, कहीं भी फीलिंग आती है समझ लो मैंपन है। अहम जागृत होता है, मैंपन है। लड़ाई होती है, मैंपन है। मन में खुशी और शांति नहीं है, मैंपन है। परिवारों में प्रेम और अपनत्व नहीं है, मैंपन है। इसमें भी जो जिम्मेदार लोग हैं परिवारों के, उनकी ये बात मुख्य है। हर एक अपने अंदर को चेक करेंगे। मैं एक लंबी लिस्ट निकालने की बात भी नहीं कहता, मेरे अंदर ये मैंपन है। एक भी दिखाई दे तो उस पर काम करना प्रारंभ कर दें।
उसको हटाने का पूरा लक्ष्य। और मेरापन भी अपने परिवार को, घर को, संपत्ति को देखकर सबको संकल्प करना ही चाहिए। क्या ये मेरे, माताएं नहीं बोल रही, ये मेरे, माताओं को भारी लगता है, ये मेरे नहीं हैं, ये सब कुछ छोड़कर मुझे जाना है और बहुत महान प्राप्तियों के साथ जाना है। और सामने भी बहुत महान प्राप्तियां होंगी। मिट्टी का घर एक तरफ और सोने का जगमगाता महल दूसरी तरफ। किधर भागेंगी माताएं? बोलो। माताएं सोच ही रही हैं, काम बड़ा मुश्किल है, हमारा मिट्टी का घर ही अच्छा है ना जमीला बहन। सब सोच रही हैं माताएं। अपने बुद्धि को जरा विशाल कर दो, आपका ये घर कोई छीनेगा नहीं आपसे। लेकिन अगर ये कर दिया जाए ये बाबा का है, सब कुछ तेरा, तो क्या होगा? जिसको दे दिया सब कुछ तेरा, वो बहुत संभालेगा, वो बहुत संभालेगा। और जिसमें मेरापन रहेगा उसको बाबा की मदद का अनुभव उतना ही कम होगा। और जिसने सब कुछ तेरा कर दिया, लगेगा बाबा छत्र छाया बनकर सब कुछ संभाल रहा है विनाश काल में। जैसे बिल्ली के बच्चे आग में आ गए लेकिन वो सेफ हो रहे हैं, चारों ओर विनाश की ज्वाला जल रही है और बाबा अपने उन बच्चों की रक्षा कर रहा है जिन्होंने सब कुछ तेरा कर दिया। और मेरा कर दिया तो मैं जिम्मेदार। कल परसों नेक्स्ट डे का पुरुषार्थ। कल का बोलेंगे, बोलो जमीला बहन, आप दिखाई दे रही सामने। अच्छा, अब सबके लिए बता दो। विनाश की बात अभी हम नहीं करेंगे, अभी थोड़ी देरी है। परम भाई इनका कहना है परम धाम में जितना टिकेंगे विनाश जल्दी होगा। हाँ बहुत है, ऊपर पाप भस्म होंगे, वो तो सबको करने हैं। अब कल का अभ्यास बोलो, जो आप बोलेंगे वही करेंगे ना सब। एक तो मास्टर सर्वशक्तिवान का करेंगे, दूसरा पवित्रता का करेंगे। 2 दिन ये करते हैं। कल का ले लेते हैं, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ या पवित्रता का सूर्य हूँ। और ऊपर बाबा पवित्रता के सागर, उनकी किरणें चाहे बाबा के पास जाएं, बिल्कुल उसके पास, चाहे उसकी किरणों का नीचे अनुभव करें और फिर चारों ओर फैलाएंगे, प्रकृति को भी और संसार की आत्माओं को भी, क्योंकि इसी से दुख शांति नष्ट होगी। कल ये अभ्यास करेंगे, हर घंटे में 2 बार करने का लक्ष्य रख लेंगे। परसों मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर बीज रूप, और वही विधि चाहे परम धाम में सर्वशक्तिवान के पास रहेंगे, चाहे नीचे उसके वाइब्रेशंस को अनुभव करेंगे और चारों ओर फैलाएंगे। घंटे में 2 बार, 1-1 मिनट भी होगा तो बहुत सुंदर होगा। और बाबा के दिन का वही अनुभव, बोलो कौन सा? सवेरे आँख खुलते ही पहली बात सभी महसूस करेंगे कि ऊपर से ज्ञान सूर्य की किरणें सारे संसार पर पड़ रही हैं। बहुत गुड फीलिंग होती है इसमें, सारे संसार पर। जैसे दादी का मैसेज आया था ना, सुना होगा सभी ने बाबा के बाद, उसमें यही था ना, दादी पहुंची तो ऐसा लग रहा जैसे सूर्य का प्रकाश सारे संसार में फैलता है, ज्ञान सूर्य का प्रकाश भी ऐसे ही फैल रहा है। आँख खुलते ही बस ऊपर देखेंगे, बाबा ज्ञान सूर्य, उसकी किरणें सारे संसार पर पड़ रही हैं, हम पर भी पड़ रही हैं। और फिर वही संकल्प, मैं इस संसार में सबसे अधिक भाग्यवान हूँ क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। और फिर बाबा को आते हुए देखेंगे, बाबा परम धाम छोड़कर नीचे आ रहे हैं। ये आते हुए देखने का अनुभव बहुत डिवाइन होता है ना सबको। शिव बाबा उतर रहा है, महाज्योति अपनी किरणें फैलाते हुए नीचे उतर रहा है और हमारे सामने आ जाता है।
सामने बिल्कुल उसकी किरणें पड़ रही हैं। सवेरे से ये मिलन का बहुत अच्छा अनुभव करते रहेंगे। तो यही स्वमान हो गए 3। मैं पवित्रता का फरिश्ता, मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर ज्ञान सूर्य। बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। तो आज से ही शुरू कर देते हैं और मिलन का अनुभव आज से, अब से ही प्रारंभ। ये संकल्प नहीं बाबा कितनी देर आएगा, ये नहीं, ये तो खेल चलना ही है ना। बाबा ने सब बता दिया था, 69 में ही बता दिया था। दादियाँ बाबा से पूछा करती थी, बाबा अव्यक्त पाठ कितने साल चलेगा, ये बड़ी उत्कंठा होती थी ना, जानने की इच्छा। तो बाबा ने इशारे में एक बात कही थी कि जब बाबा आए और दृष्टि दे, केवल 9 मुरली, केवल दृष्टि दे और जाए, तब समझना अव्यक्त पाठ पूरा हो रहा है। तो उस ओर हम तेजी से बढ़ रहे हैं और बाबा को अपना कार्य समाप्ति की ओर भी ले चलना है, क्योंकि उससे अगर ऐसे ही चलता है तो आत्माओं में संपूर्ण बनने की जागृति नहीं आती है। ये ह्यूमन नेचर है ना, जब तक कुछ गड़बड़ ना हो जाए तब तक मनुष्य खड़ा नहीं होता। सोचता सब ठीक ठाक चल रहा है, ऐसे ही तो चल रहा, चलने दो। तो बाबा को सबको संपूर्ण बनाना है, इसलिए कई थोड़े पीसेंगे भी, फिर संपूर्ण बनेंगे, जागृति आएगी। आज किसी ने लिखा था, मेरे को SMS भेजा, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जिस दिन तुम्हारे सामने कोई समस्या ना आ जाए, समझो तुम कुछ गलत कर रहे हो, ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ठीक ठाक माना कुछ समस्या है, उसे फेस कर रहे हो तुम, तो सब कुछ ठीक ठाक है। और अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो ठीक ठाक नहीं है, गड़बड़ है। उसके विचार बड़े क्रांतिकारी होते थे ना। लेकिन हमारा जीवन तो ऐसा है कि जितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ उतनी बाधाएं समाप्त। तो हमें समस्याओं को फेस करते हुए नहीं जीना है, संसार की समस्याओं को नष्ट करते हुए जीना है। तो अब हम इसी अभ्यास के साथ समाप्त करेंगे। लाल लाइट करें और चलो सभी हैं। हाँ, ये योग अब भाई इनका कहना है, दादी को ही समर्पित करते हैं हम, गुलजार दादी को। 5 मिनट बहुत पावरफुल, और इसी तरह करेंगे। चलें सभी, ऊपर संकल्प करें, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। अब देखें ऊपर को, ज्ञान सूर्य नीचे उतरने लगे। और आ गए हमारी आंखों के सामने। सामने से उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।